स्वागत है आपका फिर से इस प्राकृतिक वातावरण में और साथ ही साथ अपने इस YouTube चैनल में भी। जैसा कि चल रहा है विज्ञान में हमारा पौधों के प्रकार जाने, पौधों के विभिन्न भाग जाने, और पौधों के विभिन्न भाग में हम जान चुके हैं जड़ क्या होता है। और जड़ के बारे में हमने बहुत विस्तृत जानकारी ली थी। यदि उसके बारे में जानना हो तो आप जड़ वाली वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं तने के बारे में। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं तने के बारे में जानने वाला आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, आप यह जान चुके हैं कि जो पौधों में भोजन बनने की क्रिया होती है वो जड़ जो होते हैं भूमि से खनिज लवणों को अवशोषित करके पहुंचाते हैं। तो क्या वही पहुंचा देते हैं? नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह पौधा, इसे हम गांव में ओल बोलते हैं, इंग्लिश में एलिफेंट्स फूट, आप सुरन के नाम से जानते होंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि इस पौधे को देखिए, आप इस पौधे को आप देख सकते हैं, तो इसका तो जड़ नीचे होगा, भूमि के अंदर होगा। तो क्या यही पहुँचा देगा यहाँ पत्तियों तक? नहीं ना। तो जड़ों द्वारा जो खनिज लवण अवशोषित होता है वो तने के पास पहुंचता है और तना उसको पहुंचाता है। तो जरा सोचिए, यदि यह तना नहीं रहेगा तो क्या खनिज लवण इन पत्तियों तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो होता है तने का मुख्य कार्य होता है। और दूसरी बात, यदि ये तना न रहे, देखने में लग रहा है कि बहुत विशाल वृक्ष होने वाला है ये, लेकिन यह एक पौधा है, इसके अंदर का भाग हम खाते हैं, सुरन जिसे कहा जाता है। तो इसी तने की वजह से यह पौधा मजबूती से खड़ा भी है। तो देखिए बच्चों, ये तने का मुख्य कार्य होता है, ठीक है, कि वो पौधे को मजबूती से खड़ा करता है। और दूसरी बात कि जो जड़ द्वारा खनिज लवण अवशोषित किया गया है उसे पौधों की पत्तियों या अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, और आप इस तने को देखते हैं, तने का जो मुख्य लक्षण होता है, कहीं कहीं तना दिखाई नहीं देता है बच्चों। वैसे ये सीजन नहीं है, वरना यदि होता तो हम आपको दिखाते हैं। कुछ तने ऐसे होते हैं कि जो ज़मीन के अंदर भी चले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है रूपांतरित तना। जैसे कि आप आलू को देखे होंगे, आलू को बहुत लोग जड़ समझते हैं। आलू जो है वो जड़ नहीं है, वो रूपांतरित तना है। आलू जो होता है वो ट्यूबर होता है, उसके नीचे जड़ पाया जाता है। पौधों की प्रकृति चूँकि ऐसी होती है ना कि वो अपना भोजन स्वयं इकट्ठा करता है, और जहाँ इकट्ठा करता है वही पौधे का भाग हम लोग खाने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सारा भोजन इसकी जड़ों में एकत्रित हो जाता है, तो उसको हम खाते हैं। और देखिए, इसमें पुष्प नहीं दिख रहा है, तो मैंने बताया था कि जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है वो कौन से पौधे हैं? अपुष्पी पौधे। तो ये तो हो गए आपके अपुष्पी पौधे। कुछ और आपके तने के उदाहरण दिखलाते हैं। तना जो होता है, पौधा मजबूत है या कमज़ोर है, यह तने पर ही निर्भर करता है। जैसे आप यहाँ पर एक पौधा देख सकते हैं, इसका देखिए तना, इसके तने को देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा तो मजबूत नहीं है, लेकिन इसको खड़ा करने का काम कर रहा है। ठीक, अब देखिए तने को, ये तो आप देखकर पहचान जा रहे हैं। कुछ तने ऐसे होते हैं जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि अदरक जो हम चाय में डालकर चाय बनाते हैं, या उसको किसी भी, ये गांठ दिख रहा है, इसी गांठ को हम पर्व संधि कहते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ से यहाँ जो दूरी है, देखिए ये है ना, इसे बोलते हैं पर्व। ये तने को पहचानने का सबसे असली तरीका है। ये जहाँ जहाँ जो मुख्य तना होता है इसमें पाया जाता है। तो ये जो है ये पर्व है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पर्व है। इस दूरी को, यदि आप गन्ना चूसते होंगे या गन्ना खाते होंगे तो आप चूसने के बाद ऐसे करते हैं, बोला बोला तितली के कपूर बोलते हैं ना, ये हम गिनते हैं ना ऐसे। या उंगली को देखिए, इस उंगली को, इसमें भी आप गिनते हैं 1 2 3। तो जो गिन रहे हैं यही क्या है? पर्व है। वैसे ही तने में पर्व पाया जाता है, और जहाँ पे दो पर्व जुटते हैं उसे पर्व संधि कहा जाता है। तो ये तने में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यदि पहचानने में दिक्कत होती है, तने में अवश्य पाया जाएगा। अब देखिए, तो इसे बोलते हैं पर्व, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। और इसे बोलते हैं नोड। तो ये नोड, ये नोड, ठीक है बच्चों, और बीच का इंटरनोड। ठीक, तो ऐसे आप अदरक को पहचान सकते हैं, अदरक हमारा तना हो जाएगा। हल्दी में भी वैसी ही होती है, गांठ, उसमें वो भी तना हो जाएगा। बड़े बड़े यदि आप पेड़ों में देखें तो उसमें भी गांठें होती हैं। अभी आपको हम नीम के पास लेके चलेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए, मैं कह रहा था कि तने के आधार पर ही यह निर्धारित होता है कि पौधा मजबूत है या कमज़ोर है। अभी आप यहाँ पे कुछ पौधों को देख सकते हैं। देखिए, ये खेत है, इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ फल लटके हुए दिख रहे हैं, उसे हम लोग गाँव में घेवड़ा बोलते हैं, और नेनुआ भी ना जी, नेनुआ भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, ये बहुत कमज़ोर है। इसका जो तना होगा बहुत कमज़ोर होगा,
देखिए ये तना है इसका, तो ये कमज़ोर है, लेकिन ये जो है देखिए ये जो रिंग है ये इसको मजबूती प्रदान करता है और चढ़ने में सहारा प्रदान करता है, और इसी की सहायता से पौधा चढ़ता भी है। देखिए ये चढ़ते चढ़ते यहाँ आया है, तो इसे हिंदी में कहते हैं प्रतान। देखिए बच्चों, इसे कहते हैं प्रतान, और इंग्लिश में इसे ही कहा जाता है टेंड्रिल। ठीक, तो तना जब कमज़ोर है तो उसको मजबूती प्रदान कर रहा है। ये देखिए व्यवस्था, ये प्रकृति की व्यवस्था है। जब तना कमज़ोर है तो इसको मजबूती प्रदान करने के लिए प्रतान है। अभी बगल में आप देख सकते हैं एक और पौधा है करेले का। देखिए ये छोटा सा दिख रहा है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। करेले का एक पौधा है, देखिए इसमें भी एक प्रतान आपको दिख रहा होगा। देखिए ये करेले का पौधा, देखिए ये जो है देखिए प्रतान पूरा घेर कर रखा है। ये करेले का पौधा है, तो इसका भी देखिए तना बहुत कमज़ोर है। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रतान, इसको मजबूती प्रदान करता है। ठीक, ये आपका पौधा दिख रहा है, इसे हम बरबट्टी बोलते हैं, कहीं कहीं बोरो भी कहा जाता है। इसके तने को आप देख सकते हैं, यह भी बहुत कमज़ोर है। ठीक है बच्चों, ये भिंडी का देख सकते हैं, इसका भी तना देखिए। इस भिंडी में साफ आपको दिख रहा होगा नोड और इंटर नोड, यानी कि पर्व और पर्वसंधि। देखिए ये हो गया पर्व, और ये जहाँ से निकला है टहनी इसका, वो हो गया पर्व संधि। ठीक है बच्चों, तो ये सब तने के बारे में है, आप गन्ने में आराम से देख सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो तना है वही लेकर खनिज लवणों को जाता है पत्तियों के पास, फिर बने हुए भोजन को वह ज़मीन में धंसा हुआ है जड़ का भाग, वहाँ तक पहुँचाता है। तो हम आपको अब दिखाने वाले हैं कि वो मार्ग कैसा होता है। देखिए बच्चों, ये अब जो आप तो जानते हैं कि जल जो होता है वो रंगहीन होता है। तो जल यदि आप सोचिए ज़रा कि जल यदि इस पौधे के तने से ऊपर पत्तियों तक जाएगा तो इसको काटने पर तो दिखाई नहीं देगा कि जा कहाँ से रहा है। याद रखिए, जिस प्रकार हमारे शरीर में हर जगह रक्त नहीं बह रहा है, उस तरह हर जगह से नहीं जाता है ये जल और खनिज लवण। कुछ इसके निश्चित मार्ग हैं, तो उन्हीं मार्गों को कहा जाता है जटिल ऊतक, और अभी आप देखने वाले हैं कि वो जटिल ऊतक कैसा होता है। ठीक बच्चों, यह देखने के लिए हमें थोड़ा चलना पड़ेगा वहाँ। ठीक, तब तक थोड़ा सा उस वीडियो को रोका जाए, चलते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप ये पौधा देख रहे हैं, इसके बारे में मैं एक बार और बता चुका हूँ। इसे हम लोग भटकुइयाँ बोलते हैं, मकोई भी बोलते हैं, इसे ही साइंस में सोलेनम निग्रम भी कहा जाता है। देखिए यही पौधा ये भी है, आप दोनों में अंतर देख लीजिए, आप दोनों में क्या अंतर है। तो हमने किया क्या है, आपको समझाने के लिए एक प्रयोग किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि तने के किस भाग से और कैसे कैसे जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है, और तने का क्या रोल होता है और कैसा दिखता है वो भाग। ठीक है बच्चों, तो देखिए यदि इस भाग से जल और खनिज लवण जा रहा है, तो यदि इसको हम तोड़ेंगे तो क्या दिखेगा, कुछ दिखेगा सब। अगर यदि पानी भी जा रहा होगा, जल भी जा रहा होगा, तो वो तो रंगहीन है, वो तो दिखाई नहीं देगा। तो यदि हम उस जल को ही रंगीन कर दें तो जिस भाग से होकर वो जल पत्तियों तक जाएगा वो मार्ग भी रंगीन हो जाएगा। तो हमने यही प्रयोग किया है। देखिए इसमें हम आपको दिखाते हैं, रंग गिरेगा, ये इसको हमने रंगीन कर दिया है पानी को ही, ताकि जहाँ जहाँ से जाएगा वो मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए तो हम इसमें से एक पौधे को निकालते हैं। ये पौधा यही है और दोनों में साफ अंतर दिख रहा है। चलिए हम इस पौधे को निकाल लिए हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब हमारे पास एक ब्लेड है, अब ब्लेड को निकालते हैं। थोड़ा सा पास में आकर आपको देखना पड़ेगा। अब हम इसे कट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एक भाग को कट किया, देखिए ये बहुत ज़्यादा रंगीन हो चुका है। अब इस वीडियो में हो सकता है आपको न दिखाई दे, लेकिन यह प्रयोग आप घर पे कीजिएगा। देखिए बच्चों ध्यान से, यदि ध्यान से देखा जाए तो ये जो पूरा सर्किल है गोल गोल, तो इसके बीच में, रुकिए मैं कट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ध्यान से, ये देखिए बच्चों एकदम साफ दिख रहा है। ये इस चीज़ को देखिए आप, हर जगह लाल नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ लाल दिखाई दे रहा है यही तने का वो भाग है जिसके द्वारा यह जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुँच रहा है। ये देखिए लाल इसमें भी आपको दिख रहा होगा। तो यदि हम इसको निकाल भी सकते हैं तो बच्चों यही वो भाग है। देखिए यहाँ देखिए सब साफ दिख रहा है। ये थोड़ा सा और यदि हम ऊपर बाइसेक्ट करें तो हो सकता है कि स्पष्ट दिखाई दे। देखिए बच्चों, इसके घेर में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, बीच में कहीं लाल नहीं दिखाई देगा। देखिए इसको हम बीच में से काटते हैं। ठीक, देखिए बीच में से काट दिया, बीच में लाल नहीं दिखाई दे रहा। देखिए किनारे पे, यहाँ पे लाल दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ लाल दिखाई दे रहा है। अर्थात यही वो मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा, देखिए स्पष्ट अब दिख रहा है, जिस मार्ग के द्वारा यह जल और खनिज लवण पौधों तक पहुँचा। देखिए मैं स्पष्ट अब निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए
बिल्कुल रेड दिखाई दे रहा होगा। देखिए बच्चों ये, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का ऊतक है। इस ऊतक का नाम है जटिल ऊतक। और जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम का काम है जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य है बने हुए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। तो यही वो जाइलम है, और यही वो जाइलम इस तने में पाया जाता है। यदि यह जाइलम नहीं पाया जाता तो जल और खनिज लवण पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता, भोजन नहीं बन पाता। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक और देखते हैं। यदि ऊपर के भाग में काट कर देखिए, यदि स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन इस प्रयोग का आप घर पे कीजिएगा जरूर, ताकि आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने इसको कई घंटे तक रखा है, कम से कम 24 घंटे से अधिक तक रखा है, तो यह ज़्यादा लालिमा ले लिया है, लेकिन आपको इसमें स्पष्ट दिखाई दे देगा। ठीक है बच्चों, तो ये है तने का मुख्य कार्य। यदि तना नहीं होता तो जड़ द्वारा जो भी अवशोषित हुआ है जल और खनिज लवण, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि यह तना ही है जो उस जल और खनिज लवण को ऊपर तक पहुँचाता है। ये तना ही है। देखिए इस नीम को, जड़ तो नहीं दिख रहा है, जड़ नहीं दिख रहा है देखिए, लेकिन इसको खड़ा किसने किया है, उसी तने ने किया है। और जो मैं गांठ की बात कर रहा था, थोड़ा सा आगे आकर दिखाओ, थोड़ा सा आगे आकर दिखाओ। और जो गांठ की बात कर, देखिए आप गांठ को आसानी से देखिए, यहाँ इधर इधर से दिखाइए, इधर से दिखाइए, इधर से दिखाइए। देखिए ये आपको गांठ दिख रहा है, यही संधि है। देखिए यहाँ पे, ठीक, जिसको काटने के समय पसीना छूट जाता है काटने वाले का, यहाँ दिख रहा है। देखिए इधर भी साइड भी दिख रहा है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ भी आपको गांठ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये गांठें हैं और हर तने में यह पाया जाता है, जिसको आसानी से आप बांस में, गन्ने में आसानी से देख सकते हैं, बाजरे में। ठीक है बच्चों, तो ये है कुछ जानकारी हमारे तने के बारे में। और जो तना है, आलू, आप जान लीजिए आलू क्या है, रूपांतरित तना है। अदरक क्या है, रूपांतरित तना है। प्याज जमीन के अंदर है तो हम उसे भी मान लेते हैं जड़ है। नहीं, प्याज को देखिएगा जड़ उसके नीचे होता है, और जो गोल गोल होता है वो क्या है, वो तना है। जड़ और पत्ती के बीच का पूरा भाग ही तना कहलाता है। अब यही है कि तना यदि मजबूत है तो वो पौधा, वो पेड़ भी मजबूत है। तना कमजोर है तो वो वृक्ष भी, वो पौधा भी कमजोर है। ठीक है बच्चों, अब ये इस आप दूब को भी देखकर समझ सकते हैं। इसमें भी आपको, इतना छोटा है ये पौधा, लेकिन यहाँ भी आपको दिखाई देगा नोड और इंटरनोड, संधि और पर्व। देख रहे हैं ये, यही है संधि, बीच का पर्व। ठीक है बच्चों, तो ये रहा तने के बारे में कुछ जानकारी। अभी कुछ जानकारियाँ बाकी हैं, आप सारी वीडियो देखिएगा पौधों के बारे में, क्योंकि आगे जितनी भी बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाली जानकारियाँ हैं वो सब इसी पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस प्राकृतिक पर्यावरण में इतना ही। मिलते हैं फिर से, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।